दोनों झलकते, ज्ञान गुण की पर्याय में दोनों झलकते, ये सब ठीक है। मैं गायक, ये गे, और गे में ये स्वय गे और ये पर गे। एक चीज गजब की है कि मोक्ष बिना करे क्यों हो जाता है, क्योंकि स्वय स्वय के जानने में आ रहा है इसलिए मोक्ष हो जाता है। हमें तो पर गे से कैसे बचे, बस ये सीखना है। धीरे धीरे कहा मैंने, क्या कहा, शक्कर में जैसे मिठास सदा रहती है, इसमें कोई दिक्कत है? मिठास से शक्कर को सिद्ध करने के लिए कितने महीने लगेंगे? शक्कर और मिठास, ज्ञान और गायक, शक्कर और मिठास, आत्मा और आत्मा में ज्ञान, और आत्मा के ज्ञान में आत्मा ना झलके, ऐसा कैसे हो सकता है? मिठास में शक्कर प्रसिद्ध ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मिठास, इसलिए मोक्ष जाना सबसे सरल है। अभी हम इधर से देखते ना 29 पार्टियों की तरफ से, तो लगता है नमक छोड़ोगे रो दोगे, बड़ी बड़ी बातें करते, नमक छोड़ोगे केस लॉन्च करोगे पता लग जाए, और जब नंगे रहोगे जमीन पे सोओगे तो खबर पड़ जाए। तो भाई ठीक है, आप उधर से देख रहे हैं इसलिए खबर पड़ जाएगी, लेकिन ईमानदारी से देखो, मोक्ष जाना विश्व में सबसे सरलतम घटना इसलिए है क्योंकि शक्कर को मीठा करना नहीं है और मिठास में शक्कर प्रसिद्ध हो रही है। ऐसे ज्ञान में, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता जिसमें आत्म राम, वो तो झांक ही रहा है, उसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। तो सरल तो पहले ही बता दिया, अब बचने का रास्ता नीचे बता रहा हूं। ये तो झलकेंगे पर भी, क्यों? गेहूं का काम है झलकना और गायक का काम है उस झलकने को जानना। इतना सा समझ आ जाए तो आज से आप मोक्ष मार्गी हो गए। लेकिन दिक्कत है थोड़ी, तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए इतना बड़ा अपन थ्योरम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल थ्योरम की तरह चलेंगे अपन इसमें। स्वय गे हो गया, गे में पर गे, ये भी गे है, ये हे रूप गे है, ये उपादेय रूप गे है, तीनों के नाम गे हैं। गेयों के 3 नाम हैं, गेयों के 3 नाम हैं, हमारे ज्ञान में झलकने वाले गेयों के 3 नाम हैं। क्या कहा हमने? हमारे ज्ञान में झलकने वाले गेयों के 3 नाम हैं, एक गे रूप गे, एक हे रूप गे, एक उपादेय रूप गे। यहाँ 6 द्रव्य हैं, गेयों में 6 द्रव्य। देखा जाए तो मुझे छोड़कर सब गे रूप गे हैं। गे रूप गे माने हम उनको गे रूप से जानते हैं, हम उनको गे रूप से जानते माने गे, और गे रूप से जानते हैं। तो इसमें तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, 3 लोग 3 काल जी वो सब। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चीज है, जहां मेहनत है कहो तो कराऊं जी, कराइए। देखो अनंत भगवान गे रूप गे हैं, आश्रय रूप गे नहीं। पहले नंबर के गेम आ गए। पत्नी बच्चे जिनके पे आप जान झोंक देते हो, हमारे पापा हमारा बिजनेस, हमारे पापा हमारा बिजनेस, ढोर लेकिन वो चले जाओगे। और अरन सिद्ध भगवान को हमने गे रूप गेगा तो कोई को सब पे रखते, बीत रागी है सब। हाँ वो तो है ही। पापा के लिए तो हम जान झोंक देंगे, व्यापार के लिए हम जान झोंक देंगे, बीवी के लिए हम जान झोंक देंगे, जान झोंक के निगो जाओ ढोर। आप थोड़ी सी तकलीफ हुई ना, थोड़ी सी माने अभी जरा किसी से कहो भाई स्त्री पुत्र मकान दुकान व्यापार धंधा, ये इनकी 0 वैल्यू है, गे रूप गे है, नौकर्म है, नौकर्म है, ध्यान रखना। ये भाव कर्म भी नहीं है, यहाँ द्रव्य कर्म भी है। मैंने द्रव्य कर्म और नौ कर्म को कौन से खाते में डाल दिए? गे रूप गे। गे रूप गे का सीधा सीधा मतलब सुनना ध्यान से, जिनसे हमारा भला भी नहीं होगा और बुरा भी नहीं होगा, लेकिन इनके चक्कर में बुरा होगा। क्या होगा मैंने? गे रूप गे कितने द्रव्य हुए? 6 जाति की, उनमें स्त्री पुत्र आदि भी हैं, और जिनमें तुम जान झोंकते हो सब है, शरीर भी है। इनमें हमारी चलेगी बिल्कुल नहीं, इनसे हमारा भला नहीं होगा और बुरा भी नहीं होगा।
यदि आप गे रूप गे समझेंगे तो क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, जल्दी जल्दी कहेंगे, हमारा बस चले तो इसी बाकी में 1 घंटा घुटाई करा कम से कम। गे रूप गे समझे तो मोक्ष हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये सब तो केवल ज्ञान में भी झलकने वाले हैं, और ये शब्द तो अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में भी झलकने वाले हैं। इन्हें झलकना नहीं रोका जा सकता। मिथ्या दृष्टि, ध्यान से सुनना, एक गरिष्ठ बात कह रहा हूं, मिथ्या दृष्टि इन्हें जानने से बचने के चक्कर में निगोच जाता है। ना पत्नी होती हम ना मरती, इनके चक्कर में राग कर रहे, ये पति कहाँ से गले फड़ गया, जाके चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गई, और कहाँ से ये मोड़ा मोड़ी, ये भगवान। ठीक है, तुम गे रूप गे नहीं जान रहे, ये तुम्हारी पुरुषार्थहीनता है। पुरुषार्थ किसका नाम है? गे रूप गे जानने का। यदि आप गे रूप गे जान रहे होते तो निगोद नहीं जाती। जल्दी से कहती मैंने 2-3 बातें फटाफट कह दी। केवली भगवान भी इनको जानेंगे। क्या जानेंगे? गे रूप गे। अवधि ज्ञान में भी यही झलकने वाले हैं, और मन परे ज्ञान में भी यही झलकने वाले हैं। मति शुद्ध ज्ञान में तुम ऐतराज कर रहे हो इनके झलकने से। ध्यान रखना, गेयों से ना लाभ है ना हानि है, कोई लाभ और हानि नहीं है उसमें। मैंने आनंद सिद्ध भी कही थोड़ी देर पहले, और थोड़ी देर पहले पत्नी बच्चे मकान दुकान भी कही। इनसे लाभ भी नहीं है, हानि भी नहीं है। इन्हें जानते रहो तो दिक्कत नहीं कोई, हमें जानते रहो तो दिक्कत नहीं है। आप हे रूप वो गे रूप जानते रहो। गे रूप कैसा होता है कुछ समझना है? अभी समझ में कुछ नहीं आया, मैं तो जल्दी पढ़ा गया। गे तो पता ही नहीं आपको, गे क्या होता है? नहीं, अभी नहीं समझे आप, बिल्कुल नहीं समझे। मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे अपने को समय शिखर ही जाना है, अब बैठे बैठे पूरे टाइम सो तो नहीं सकते, तो आँख खुली रहती विंडो की तरफ, यहाँ से देखा थे पेड़ निकल रहे, गांव निकल रहे, ब्रिज निकल रहे, कहीं मोटर गाड़ी निकलती दिख गई, कभी वंदे भारत निकल गई, कभी मालगाड़ी निकल गई। ये है गे रूप गे। आप समझ में आए कैसे? बहुत सारे स्टेशन निकलते जाते हैं, निकल रहे सो ठीक, नहीं निकले अपन ना, तो ये नहीं जल्दी आ गो गाँव खेड़ा, तुम आ गो वंदे भारत, मालगाड़ी, भगवान कितने पाप को होता है, 3 मालगाड़ी निकल गई इतनी देर में। गे रूप गे माने no any type of attention, no any type of attention। निकल गई सो ठीक, नहीं निकली सो ठीक। एक दृष्टांत समझे, गे रूप गे, और इसका नाम पुरुषार्थ है। हम घर जाएं और सब गे रूप गे देखें, मोड़ा रो रहा रो, मुझे पता है नहीं रह पाओगे आप, और नहीं तो आपको सुनना पड़ेगी कैसी निर्दयी माँ है, मोड़ा रो रहा है। तो वो भी किए, आपकी एक निश्चित भूमिका तक आपको करुणा आती ना, ये पुरुषार्थहीनता है। आप नाराज नहीं हो तो बोल दो, करुणा को मोह का चिन्ह कहा है, नहीं, करुणा को मोह का चिन्ह कहा है। आप उन मुनिराज की याद करिए जिनकी पत्नी दीक्षा के बाद अपना बच्चे का जन्म हुआ था, छोड़ गई थी। ये कह रहे गोद में, हम कह रहे नीचे। आप कल्पना करो, और वो इसलिए छोड़ गई थी कि आखिर खून तो तुम रही है। अपने आप ही मुँह होएगा, जब मोड़ा रोएगा तो अपने आप कहेगा मोंग जा, चल चल मम्मी आ रही, चुप हो जा। वो गोद में पड़ा रहा इनके अनुसार, कोई दिक्कत नहीं, गोद में रखी, और फिर शांत आधा घंटा मिल गया, तब तक वो रोता रहा। अब वो रोता रहा, वो एक पुरुषार्थ करते रहे, करुणा नहीं कर रहे थे। करुणा मोह का चिन्ह है, करुणा पुरुषार्थहीनता है। और एक समय ऐसी दशा हुई, बच्चे का तो हो ही गया जो कुछ होना था, बहुत अच्छा हुआ, उसका तो दी बेस्ट हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, दी बेस्ट हुआ, कहानी पढ़ लेना। लेकिन वो मोह को जीत करके भगवान में, अब कठिन पाठ तो लगता है ना थोड़ा सा। ये गे रूप गे, हमें सारे रेलगाड़ी में जैसे सब कुछ झलक रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें दिल्ली जाना है, बीच में आगरा आगा हो ठीक, कौन से सोराई पे रुक गई तो रुक गई, है कैसे सोराई है ना, रुक गई तो रुक गई, नहीं रुकी तो नहीं रुकी। सिरोन जाके रुक गो, नहीं रुको, सिरोन छुट्टी आती ये कोई से स्टेशन है, हमें नाम नहीं मालूम, बहुत सारे नाम।
समझ में आया? हमारा मतलब है हाँ कोई मतलब नहीं, गेम टाइम पे पहुंच जाएगी गाड़ी। पड़ी है तो पड़ी है आउटर पे, कई जगह आउटर पे पड़ी होती है, आगरा वागरा जंक्शन आता तब आउटर पे पड़ी है। हमें कहा देने ने, हमारा तो एसी चल रहा, एसी चल रहा मैंने अप्रभावित रुक गया है। तो एक ये रुक गए, समझिए दृष्टांत और बनाओगे थोड़े और। जिस दिन आपने गोल्ड मेडल से पास किया हो और कॉलेज से घर तक आप आ रहे हो, रास्ते में आपको सब गे रुक गए, आपको ना तो ये खुशी हो रही अरे फरारी, फरारी भी दिख जाए ना उस दिन, फरारी माने कार वो फेरारी फरारी और दिख गई तो कोई मतलब नहीं, नहीं दिखी 10 साइकिलें दिख गई तो गिनी नहीं, 10 ई व्हीकल निकल गए, ऑटो जो भी कुछ, तो हमें कोई मतलब नहीं। और कोई ना मिला ये आज पूरी सड़क खाली है तो भी कोई मतलब नहीं, पूरी भारी है तो कोई, हम बिल्कुल आनंद से सराबोर ये गे रुक गए। हम घर तक आ गए और कोई ने पूछा क्या रास्ता में तुम्हें चाचा मिले थे, तो हमें नहीं मालूम, जे गे रुक गई। ए बड़ी तरफ तो गए थे वे, तो गए होंगे, हम तो बिल्कुल इस समय ध्रुव में मगन थे मैंने हम तो गोल्ड मेडल से पास होने का जो आनंद चल रहा था, जो आनंद चल रहा था, और हमारा 50 लाख रुपए का वो मिलना स्कॉलरशिप और विदेश की नौकरी जो भी कुछ, मैंने वो तो उसी में खोया हुआ था। आप सही बताओ, ये 2 एग्जाम्पल दिए आपको, रास्ते में सब कुछ दिखाई देता है और दिखता हुआ भी नहीं दिखता है, कठिन है कि सरल है? बस जब आपको अपनी मस्ती सब दिखाई देगी, संबंध जब मोक्ष दिखाई देगा, अनंत आनंद दिखाई देगा, तो इसको समझ में आने के बाद सारी दुनिया गे रू गे हो जाती है। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ इधर है, इधर इधर देखने, जब तक इसका आनंद नहीं समझ में आएगा आप नहीं छोड़ पाओगे, आप नहीं छोड़ पाओगे, बिल्कुल नहीं छोड़ पाओगे। फिर कह रहे ठीक, अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद है हे 2 तरह के हैं, एक बुद्धिपूर्वक और एक सहज, ये भी बहुत समझने लायक है। बुद्धिपूर्वक है और सहज होने हुए ये, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, संख्या है 4थे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक सहज है, सहज है, सहज है, 4थे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक मैंने लिखना छोड़ दिया और लिख लेना। चलिए पहले बुद्धिभोग में आ जाइए। प्रवचन सारथी की गाथा में, प्रवचन सारथी की गाथा में 11वीं 12वीं जो भी होगी देख लीजिए, वहां पापों को अत्यंत ही कहा, ये बुद्धिपूर्वक अत्यंत ही है, सही है। पापों को अत्यंत, वजन देके कह रहा हूं अत्यंत, मैं नहीं समझता हूं कि आप समझते होगे अत्यंत ही, मैं सच कहता हूं मेरा बस चले तो पूरी दुनिया को केवल ये समझाऊं, पूरे हिंदुस्तान के जैनों को, सही कहा, अपन पापों को ही नहीं कहा, अत्यंत। मैं अत्यंत समझाता हूं थोड़ा आपको, क्यों अत्यंत का मीनिंग नहीं समझा जा सकता, कठिन है। अत्यंत शब्द बना है, अति का भी अंत आ जाए, इसका नाम अत्यंत, अति का भी अंत, और दोनों को प्लस करो तो अति ई त, तो आधा त बन गया वो, और आ या बन गया, अत्यंत शब्द क्या लिखा है, अति भी अंत में आ गई है, अति का भी अंत माने, अब बुलांग ही गई मर्यादा, माने इतना जम के बुरा लग रहा है। अब मैं आपको क्या समझाऊं, मैंने ऐसा लग रहा है आधा 1 घंटा यही समझाऊं केवल। हाँ हाँ बेहद हद तो फिर भी ठीक ही है, बेहद। आज हम तुमसे बेहद नाराज हैं, खून खोल रहा है। तो मैं जरा 2-4 बताता हूँ, मैं जानता हूँ आपके जीवन में ये अत्यंत है नहीं है, इसलिए मुझे खोल के बोलना है। सबसे पहले बोलूं, अनंतानुबंधी अत्यंत है, अभी नहीं समझ में कुछ आया है, कुछ समझ में नहीं आया। अनंतानुबंधी अत्यंत है, आपकी समझ में नहीं आया इसलिए मैं समझाता हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ नहीं समझ में आया आपको। एक गंदी भाषा चलती है, जल्दी से जल्दी समझोगे आप। अपना उल्लू सीधा करना, अब समझ में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना, देव सास गुरु मंदिर तीर्थ यात्रा पूजा पाठ, इनसे अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू माने, उल्लू तो है ही, उल्लू माने मोहांधकार में रहने वाला। अपना उल्लू सीधा करना माने एनी हाउ 5 इंद्रिय के विषयों की सेटिंग जुड़ाना।
आपने देखा है जब भी जीव पर संकट आती है, पाप का उदय आता है, तो मंदिर दौड़ता है, देश शास्त्रों को कौल करार करता है, प्रभु इस बार बच जाऊं, इस साल बच जाऊं, इस बार बच जाऊं, आपका अनंत उपकार होगा। और जैसे ही बच जाता है, पुण्य का उदय आता है, फिर इज्जत मिलने लगती है, फिर पैसा मिलने लगता है, तो सबसे पहले सट आवश्यक छूटती है, ये अपना उल्लू सीधा करना। सबसे पहले हम जब संकट नहीं होते हमारे पास, भरपेट खाने को मिलता है, अच्छी कमाई मिलती है, अच्छी पत्नी बच्चे होते हैं और अच्छे पैसे होते हैं, तो वही हमारा मोह हमसे कहता है पूजा में कहाँ रखा है, शेयर मार्केट देगा। अब रात में लगे 12 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक, उल्लू सीधा करो। पुण्य उदय का दुरुपयोग। अब मंदिर आना बंद, स्वाध्याय बंद, सत्संगति बंद, स्वाध्याय चर्चा वार्ता बंद। आपने वो गोचड़पान, गोपड़तान क्या कहलाती है वो, जुगाड़मैन, इनसे पैसे लेके इनकी टोपी बना दी, इनकी टोपी से इनकी टोपी समझते हो, इनसे 1 लाख लिए, 1.25 लाख इनसे लेके इनकी चिपटा दिए। अरे वाह यार सेठ जी गजब, तुमने तो पैसे चुका दिए। इनके 1.25 लाख, इनसे 1.5 लाख लेके इनके 1.25 लाख दे दिए। बेबी को अरे गजब भाई, क्या बिल्कुल ईमानदार, मालूम पड़ी 1.5 करोड़ पे निपट गई, 2 करोड़ पे निपट गई आखिरी में। वो कदे उतार वो सरल तरीका था, अपना उल्लू सीधा करना। माने जब पाप का उदय आता है तो हर एक को मंदिर याद आता है, देश शास्त्र गुरु याद आते हैं, और जैसे पुण्य का उदय आता है, पैसा आता है, तो ये नहीं सोचता कि 10% 20% मंदिर में लगाने चलाएगी। मंदिर में तो पहले ये एफडी बहुत है, और तेरे पास हम ये नहीं कह रहे मंदिर में लगाओगे मत लगाओ, मैं नहीं कहता कोई। रविंद्र साहब ने लिखा है उस पैसे को अपने हित में लगा। अभी समझ में नहीं आया वो अपने हित में लगाना क्या होता है, ये सब समझाने के लिए फिर 1 घंटा बैठ जाऊंगा मैं। पहले समझा चुका हूँ कई बार, 1 घंटा अपने हित में लगाओ, मैंने आजीविका बंद कर दी। स्वाध्याय के लिए समय निकालो, सत्संग के लिए समय निकालो, तत्व अभ्यास के लिए समय निकालो, गुरुओं की उपासना करो, तीर्थों की वंदना करो। जितना धन तुमने आत्म कल्याण में लगाया और दान में लगाया, परोपकार में लगाया, वह धन ही तुम्हारा है, शेष तो यहीं छोड़ के चले जाओगे। वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। काय का वर्णन चल रहा है, वह तुम्हारा नहीं है। कुछ कह रहा हूं, तुम्हारा नहीं है। मरते दम तक भी ऐसा लगता है तिजोरी सुरक्षित रह जाए, बाहर जो पैसे सुरक्षित रह जाए। हम नहीं भोग रहे बेटा, तुम भोगी हो। और वे कह रहे हम कब भोगेंगे, हम अपने नहीं भोग पा रहे, तुम कब भोगेंगे, हम तो शेयर मार्केट में खोएंगे, वो गेम में खोएंगे, गेम में। अब एक उल्लू सीधा करने में बहुत सारी बातें कह दी। अरे आपको पाप के उदय में भगवान याद आते हैं, वो पुण्य के उदय में भोग याद आते हैं, तो ये अनंतानुबंधी है। और एक में मैंने बहुत सारी बातें कह दी आपको, एक में आप चाहो तो उतने उल्लू बता दूं मैं आपको। संकट में हमें साधर्मी अच्छे लगते हैं, कोई मदद कर देता है, और जैसे संकट दूर होता है साधर्मी से कोई मतलब नहीं। ये दूसरा। तीसरा, जब संकट आते तो माता पिता याद आते हैं, और जैसे ही हम पैसा कमाने लगते तो माँ बाप याद नहीं आते, माँ बाप याद नहीं आते। माँ बाप, सुनना ध्यान से, माँ बाप को सेवा से भी ज्यादा जरूरत होती है रिस्पॉन्स की। क्या कह रहे हैं हम, माता पिता को आप पैसा नहीं है तो मत लाओ, दाल रोटी खिला दो, नहीं है तो रूखी रोटी खिला दो, माँ बाप कभी शिकायत नहीं करें। क्या बात है, न्याय नैतिकता का पैसा है, पाप का होता है, गरीबी है, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, रूखी रोटी खाओ, हम भी खा लें, कोई दिक्कत। कभी शिकायत नहीं करते माता पिता। लेकिन रिस्पॉन्स, पाप का होता है वो तो सलाह लेने आ जाती। जितने लड़के नौकरी कर रहे हैं दिल्ली नोएडा इधर उधर, जब उनकी प्रेगनेंसी होती है ना, तब मम्मी आ जाती, मम्मी आजा, तुम्हारी गंदी भाषा में कहे तो लैट्रिन फेंक लाए, पंतरिया धोवे के लाए, जापा कराने के लिए। और जैसे निपट गए फिर मतलब नहीं, मम्मी बीमार हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, एक फोन लगा पूछ लें। एक दृष्टांत दे रहा हूँ आपको, तो इससे ज्यादा अनंतानुबंधी क्या होगा। और ये सब अब समझ लो अत्यंत ही, मैंने बहुत कह दिया जो कहना था मुझे। ये अंग्रेजी में कहलाती सेल्फ चीटिंग। यू चीटेड योर सेल्फ। आप किसी और को चीटिंग नहीं कर रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है
आप किसी को चीट नहीं कर सकते। रणकर साहब का आचार्य में लिखा है, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। वो तो उसके बेचारे का पाप का होता है, वो तो धोखा खा जाता है और तुम निमित्त बन जाती हो। काठ की हांडी लिखा है, काठ की लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आज की तारीख में गांधी जी ये चाहते थे, गांधी जी यदि प्रवचन सुन लेते ना बड़े खुश होते, हाँ हमें ये चाहिए, हमें वो ज्ञान नहीं चाहिए जिस ज्ञान में ऐसे लड़की ये कहती है, क्या कहते हैं लड़कियां तू तड़ाक बोलती है पति से, मैं भी तो कमाती हूँ, तू क्या करता है? नाम लेके नाम पति का नाम लेके बुलाती है। जरा कोई तकलीफ हो तो सीधा अटैक। ये पढ़ाई है। गांधी जी को पढ़ लेना, अब हिंद स्वराज में शिक्षा के ऊपर पूरा चैप्टर लिखा है। एक शिक्षा मंथन नाम की किताब है, पढ़ो, आप बहुत पछताओगे। मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूँ जिन्होंने बेटी को बड़े संस्कार दे के पाला, कम से कम 2 करोड़ रुपये खर्च कर उसको डॉक्टर बनाया, और आज की तारीख में वो लड़की इंटर कास्ट शादी करके चली गई। माँ बाप रोते रह गए, उसे पापा मैं आपके अरमानों के लिए अपने अरमान का खून नहीं कर सकती। आप तो चले जाओगे 10-20 साल में, अभी तो मुझे लॉन्ग लाइफ जीना है। और आज की तारीख में वो लड़की डाइवोर्स है और तकलीफ में पा रही है। जैन समाज की लड़की की बात कर रहा हूँ। इसमें एक शब्द और मैं कह देता हूँ, अत्यंत ही, यदि वो कथनचित, अभी यहीं पे इसके भी 2 भेद कर सकता हूँ। पापों के भी दो भेद हैं। एक दुस्साहसिक भोग और एक सहज भोग। सहज भोग अत्यंत ही नहीं है, वे कथनचित है, कथनचित उपाधि है। निचली भूमिका में पाप करना अलाउड है। क्या बोला मैंने? गलती से तो नहीं बोल गया? क्या कह रहा हूं? निचली भूमिका में पाप करना भी अलाउड है। आप पूरी हिंसा नहीं छोड़ सकते, थोड़ी हिंसा छोड़ते हो, बाकी हिंसा करते हो, इसका नाम है अहिंसा अनुव्रत। आप पूरी चोरी नहीं छोड़ते हो, आप थोड़ी चोरी छोड़ते हो, इसका नाम है अचोरी अनुव्रत। और इसको मैं समझा दूंगा, अब तो समझ गए ना, 5 पाप करना अलाउड है, अलाउड है, अब्रह्म में अलाउड है, लेकिन दुस्साहसिक नहीं। इसके 2 भेद कर लीजिए आप। दुस्साहसिक, और इस पर भी मुझे 1 घंटा बोलूँ तो भी कम है। ऐसा कहकर मैं कह रहा हूँ 1 घंटा होमवर्क करिए, आप होमवर्क करिए, मैं फिर कह रहा हूँ होमवर्क करिए। आज की तारीख में सहज भोग अच्छी नहीं लगती हमको। सहजता से शादी होगी, सहजता से आप रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं, जब तक हम मर्यादा नहीं तोड़ें, जब तक हम मर्यादा नहीं तोड़ें। मर्यादा तोड़ने क्या करें? जब लड़का लड़की मोबाइल में नंगे भोग देख रहे हैं गंदे गंदे, तो दुस्साहसी हो गए, लगता है अब हम कुछ हैं। सब तो व्यसन के अड्डे, ये मोबाइल, ये ऐसे दुस्साहसी भोग अनंतानुबंधी है। शादी बुरी नहीं थी, व्यापार बुरा नहीं था। यदि आप नहीं समझोगे, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कह दे रहा हूँ, नहीं समझोगे आप, चोरी करना बुरा नहीं था। देखो ना, बुरा लग रहा है सुनने, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा। दुस्साहसी मत करो, दुस्साहस मत करो। दुस्साहस पे मैं वजन दे रहा हूँ। आज हमारे जितने बच्चे मोबाइल, और जो लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, लड़के पढ़ने जा रहे हैं, ये दुस्साहसी हो गए। ये खुद शर्मिंदा होते हैं बाद में, इतने दुस्साहसी भोग। मैं एक सरल दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत से जल्दी समझ में आएगा आपको। कहना तो मुझे बहुत कुछ है, आप समझ रहे होंगे, 1-1 घंटा बोलूँगा भी तो अभी कम है इन पर, लेकिन मैं समझता हूँ आप समझदार हैं। मैं आगे कहता हूँ, देखो एक दृष्टांत देता हूँ। 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों को पॉपकॉर्न दिए, 10-10 पॉपकॉर्न दिए। कितनी देर में खा सकते हैं 10 पॉपकॉर्न? अंदाज लगा लो, 2 मिनट खाने थे, खा लो। लेकिन नहीं, उनमें एक दुस्साहसी लड़का होगा, वो सबको नहीं खाने देगा, खुद भी नहीं खाएगा। क्या करेगा वो बताता हूँ। वो कहेगा देख, अब वो तीनों बच्चे खेल में लग गए, अब खा नहीं रहे वो। अब उन्हें भी ये साहस दिखाना है कि देख मैं भी खा लेता हूँ। अब मान चलो जो खा लेता है वो विनर है, मान का साय का, और बाकी 3 हो जाते, अरे यार इतने दांत पर टकरा गिर गया यार। अब वो जिंदगी भर के लिए दुस्साहसी हो गया। जब भी तुम देखो अकेले जो ही करे हो, क्योंकि उसे हराना है मान का साय में किसी को।
अब जैसे वो एक गेम खेल गया, फिर भी चारों बैठे, फिर पॉपकॉर्न आया। अब वो कहते नहीं नहीं ऐसा है। ये मैंने दुस्साहस के 2 एग्जाम्पल दिए। आप कल्पना कर सकते हो, आप कभी शांति से सहज भोग करते हो? आप अपने से पूछो, सहज भोग करते हो? पूछो, अपने आप से पूछो। नहीं, मैं 1000 दृष्टांत दूंगा आपको। जिन कपड़ों को हम सहजता से एक ही प्रकार से पहन सकते थे, उनके चित्र विचित्र ब्लाउजों के 1000 प्रकार। ये क्या थी? लज्जा ढाकनी थी खत्म। तनी वाली, फिर खीसा वाली, फिर फुग्गा वाली, फिर फला वाली, फिर आगे फुग्गा, फिर पीछे। ये एक दृष्टांत दे दिया मैंने। कितने सिंपल कपड़े पहने जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता सिंपल हो जाओ, आप कपड़े पहनो, आप अलाउड पाप करो। अभी एक चीज नहीं है, आप खुद बताओ। पूरी एक कोई भी चीज से खाई जा सकती है, लेकिन कभी इससे, कभी इससे, कभी इससे। यदि चाय रखी होगी तो चाय में भी एक बार डूब के खा लेंगे। लस्सी रखी होगी तो एक लस्सी में ठोक लेंगे। एक और पापड़ के साथ, एक और। आप देखो अपने आप को, जरा देखो। आप तरबूज खाते हो, बहुत सिंपल है। तरबूज खाना क्या दिक्कत है? खाई नहीं। अब दूध के साथ शहद, अब थोड़ा सा ऑरेंज के साथ शहद, फिर नहीं ना प्रयोग। आप तो समझ गए हो। मैंने तो 2-4 इसलिए बताया जो जल्दी समझ में आ जाए। आपको नहीं मालूम, यदि आपने सहज पाप किए होते तो मोक्ष हो जाता है, लेकिन दुस्साहसी पाप करने वाला मोक्ष नहीं होता। अब मैंने 2 टॉपिक कठिन समझा दिए आपको। दुस्साहस तो अनाचार है। हाँ, अनाचार है। साहसी तो अच्छा, सिंपल का मतलब मैं नहीं कहता हूँ आप भोजन नहीं करिए, शादी नहीं करिए। अब शादी का नाम आ गया। आज की तारीख में हमारे लड़के लड़कियों से मुझे बहुत शिकायत है। 2 मिनट कह ही देता हूँ मैं। अब विदिशा में तो नहीं कहा ना मैंने अभी तक, नहीं कहा। इतना दर्द होता है इसे बोलने में। क्या लेना देना महावीर भगवान से, और क्या लेना आचार्य कुन स्वामी से, और क्या लेना हमें वर्तमान के आचार्य और साधुओं से। सारी संस्कृति पे लात मारने तैयार है हमारे लड़के लड़की। अंबानी की शादी देख ली, विराट कोहली की शादी देख ली, ईसाइयों की शादी देख ली, फिल्मों में देख ली, दूल्हा दुल्हन 2 ही हुंदरात हैं, और बाप ताली बजा रहा ढोल। ये कहां से आ गए? और वो सबके सामने। अब अरे तुम शादी हो जाएगी, कमरा में चले गई, खूब चूम ली, वहीं चूमेंगे सबके सामने, बाप के सामने, घोड़ा वाले के सामने, बैंड बाजे वाले के सामने, और सब फोटो खींच रहे। और फिर लाइक, ओहो लाइक। मैंने क्या कहा था, वो 4 लड़कों में से एक खुरापाती था, 3 फॉलोवर। अब हमारे समाज का एक लड़का ऐसी शादी कर ले, बिल्कुल ईसाई ड्रेस में और चरणों में झुक गया, बरमाला पहनने की नई स्टाइल। अभी देखा एक गधे की हमने, जैसे ईसाइयों में चरणों में झुक जाती, ऐसे लड़का चरणों में झुक गया, उसने बरमाला पहनाई, फिर उठ के उसके हाथ चूमने लगा, फिर सिर चूमने लगा, फिर भला करने लगा। लव अफेयर के फोटो लगा दिए सारे, पूरे लव अफेयर के फोटो। आग लग गई बिल्कुल। एक दुस्साहसी इतने लड़कों को दुस्साहस करता है, इतनी लड़कियां कहती है हम भी नाचेंगे। अब जो भी अरमान बनाते हैं हम भी ऐसी फोटो खिंचवाएंगे, हम भी। जब मैं इसका मना कर रहा था तो एक लड़की का मैसेज आया मोबाइल पे कि यदि लड़का हमसे कहेगी शर्ट पैंट में हमें फोटो जो, तो फिर हम ही आपका नियम ले लेंगे तो बड़ी फंस जाएंगे हम। तो नियम सुना तो उसने प्रवचन। तो हमने कहा बेटा, जिस लड़के को, जिस राम को अपनी सीता की कदर नहीं हो, राम नहीं गधा है। ऐसे गधे से शादी मत करना था। जिसको अपनी स्त्री घर का गहना ना लगता हो, आवारा और बेस्याओं की तरह नचाता फिरता हो, ऐसे ढोर के साथ शादी नहीं करना। और अभी राम खत्म नहीं हुए हैं, 18,500 वर्ष है अभी। मैं इसलिए कह रहा हूं ये दुस्साहस ना आचार्य को देखता है, ना देव को देखता है, ना शास्त्र को, ना गुरु को, ये किसी को नहीं देखता। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं। हमारी या तो एक मीटिंग बिठा लो, सब बैठ जाओ आज मीटिंग में और फैसला करो कि हमारी शादी की मर्यादाओं में, जो भी हमारी मर्यादा है उनमें क्या गलतियां हैं, तो अपन एक बार निकाल दो। और यह सही है तो अनुकरण करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज उसने इतना किया है, कल और इससे ज्यादा होगा,
कल चड्डा में लड़का लड़की शादी करेंगे, क्या करें फिर? मैंने उस लड़की से पूछा जिसने ईसाई ड्रेस, बिल्कुल न टिकी न कुछ, और ईसाई ड्रेस वाइट, और लड़का पॉप बन गया फादर, बिल्कुल वैसे। मैंने कहा बेटा तुमने शादी तो हो गई, ये बताओ तुम पियर पक्ष में या ससुराल पक्ष में कौन के घर इस ड्रेस में जा सकती हो? ये ड्रेस अब तुम्हारे कौन से दिन काम आएगी? महावीर जयंती के दिन कौन से दिन काम आएगी? 50,000 की ड्रेस है भाई, देखा देखी, और बिल्कुल काम नहीं आएगी। इसका नाम है अपना उल्लू सीधा करना, इसका नाम है सप्त व्यसन में दुस्साहसी होना, और इसकी पीड़ा आप सब भोगोगे। आपके बच्चे पैसा खो रहे हैं मोबाइल पे। मैं इंटेलिजेंट, मैं कमाता हूं, मैंने 15 लाख कमाए, 20 लाख कमाए और गमाए। एक लड़का नहीं मिल रहा है जो डिप्रेशन में कितनी सुसाइड हो रही है और कितनी लड़कियां बेवकूफ बन रही हैं। हम फिर कहेंगे बच्चे बच्चियों से बेटे दुस्साहस मत कर, पाप करो, क्या कह रहा हूं, लेकिन दुस्साहसिक पाप मत कर। शादी करना बिल्कुल पाप नहीं, शादी करने से निकोद नहीं जाती, शादी करने वाले भी मोक्ष जाती। शादी के लिए तो सब लगा लेना आप, अन्याय अनीति अवक्ष मत करिए। मोबाइल का प्रेम बिल्कुल छोड़िए, छोड़िए, नहीं छोड़ोगे तो आप निकोद के सिवा कोई रास्ता नहीं, भगवान नहीं बचा पाएंगे आपको। और जब संकट में फंसते तब भगवान याद आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, और आज की तारीख फिर सटावश्यक छोड़ के उसी चक्कर में लग जाते हैं। आप देखना आपका सटावश्यक क्यों छूटा, कोई घर में ज्यादा पैसा हो गया इसलिए ना। हमारे छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी तनख्वाह इकट्ठी कर रहे, छोटी छोटी, और पैसे जोड़ के जल्दी और बड़े होने के चक्कर में शेयर मार्केट में घुस रहे, इधर घुस रहे, गेमलिंग कर रहे, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं तो वहां लगता है। लेकिन भाई साहब आगम में क्या लिखा है पता है? पुण्य के उदय से ज्यादा भोग नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिलते। तुम्हें लग रहा है 50 लाख वाला 50 दांव पे लगाता है फिर और चली जाती है, बाप दादाओं की संपत्ति चली जाती है। आपका चलो कुछ जाए कि नहीं जाए, लेकिन टेंशन में रात की नींद जाती है, आप परेशान होते हैं, और एक के चक्कर में पूरा परिवार तंग होता है। मेरा बस चला तो एक से कहूँ बेटे न्याय की रूखी रोटी खाना सीखो। न्याय की रूखी रोटी खाने वाले को रोज नींद आती है, और अन्याय की रोटी खाने वाला हर्षद मेहता 32 साल की उम्र में मर गया। कितने कमरे भर करके शेयर थे उसके पास, कितने करोड़ों अरबों, कितने लाख करोड़ रुपए के शेयर थे, एक पैसा नहीं भोग पाया। मैं बिल्कुल प्रेम से कह रहा हूँ भैया, मेरे प्रिय हो आप भगवान बनने लायक हो, लेकिन इतने से चक्कर, इतना बढ़िया, जो कितना सरलता, शक्कर को मीठा करना कितना कठिन है, ऐसे मोक्ष जाना कितना कठिन था, लेकिन बस यहाँ खो गया। पर आप समझिए अत्यंत हे का क्या कहना था मुझे। नहीं, अन्याय नीति पापाचार बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं, और शादियों के गलत ढंग बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ इस मामले में ऐसी आग लगती है, मेरे सामने पड़ जाता तो पेट्रोल डाल के इतनी गुस्सा आती है। नहीं मानोगे ये तुम जानो, लेकिन वाणी से तो मैंने कह ही दिया, अत्यंत है इसी का नाम है, अत्यंत है इसका नाम है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। अत्यंत है पाप, अत्यंत है खास तौर से दुस्साहस, साहस में सहज पाप करिए। मैं फिर कह रहा हूँ जिन वाणी ने अलाउ किया है 5 पाप। आइए अब इसके बाद की चर्चा में इधर आ जाए। कथनचित हे और कथनचित उपाधि, ये 2 बार लिखेंगे अपन, कथनचित हे कथनचित उपाधि। इसको पुण्य कहते हैं, शुभ भाव कहते हैं, सत्संगति कहते हैं, सट आवश्यक कहते हैं। ठीक है, मैंने कठिन नहीं, सबको समझ में आ रही हो। पुण्य का हो, संगति सत्संगति का हो, स्वाध्याय का हो, ये भूल के मत छोड़िए आप। आचार्यों ने इसके लिए 2 शब्द कहे हैं, कथनचित हे और कथनचित उपाधि। इसकी तुलना में ये अच्छा है। पुण्य करना, मंदिर आना, पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना पापाचार से अच्छा है। मैं अभी आजकल एक प्रतिज्ञा दिला रहा हूँ सारे बच्चों को, यदि कोई मेरे से कहता मुझे प्रतिज्ञा दिलाओ, मैंने स्मारक में भी यही प्रतिज्ञा दिलाई विद्यार्थियों को। मैंने कहा मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भगवान की पूजा करो, क्योंकि पूजा तुम 12 बजे भी कर सकती हो, 11 बजे भी कर सकते हो। तो मैं उनसे कहता हूँ तुमको भगवान का प्रक्षाल करना है। सुनने में क्या अजीब लग रहा है? मैंने एक ही प्रतिज्ञा करा रहा हूँ, तुम में से भी कोई करेगा तो मुझे खुशी होगी विदिशा आने की, कि हम सुबह उठ करके प्रक्षाल करें। क्यों?
प्रक्षाल 12 बजे नहीं कर सकते आप, 11 बजे नहीं कर सकते। प्रक्षाल के लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, बहुत बढ़िया है। 9-10 बजे सोना ही पड़ेगा। मोबाइल प्रेम छूटेगा आपका, लाइफ स्टाइल सुधरेगी आपकी, और तभी सुबह उठ पाओगे, और तभी 6:30 बजे जाके नहा धो करके तैयार हो गए भगवान की चरण स्पर्श कर पाओगे, वाह पूरी दिनचर्या सो जाएगी। तो पूरी दिनचर्या सुधर जाएगी। हम कह रहे हैं खुद भूल के भी नहीं छोड़ा। जितने लोगों ने छठ आवश्यक छोड़ा उनका जीवन जाके देख आओ, आपको ऊपर से करोड़ों में खेलते दिखाई दे रहे हैं, अत्यंत अंदर में ऐसी हालत हो रही है जैसे पीपल में अंदर अंदर लाख लग जाती है, बराबर। पीपल में जैसे लाख लाख लग जाती है। अब कई लोगों को लगता है भाई साहब बहुत स्टूल कर दिया, स्टूल नहीं कर दिया है, स्टेप टू स्टेप इधर आओगे आप। ये उपाधि होता है तो तभी अत्यंत है होता जी जी जी, क्रम क्रम से इधर आने का मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ग्रंथ उठा लीजिए, मैं ग्रंथ में से बता रहा हूँ आपको, प्रवचन सारजी में से, प्रवचन सारजी में से बता रहा हूँ, जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको। आचार्य देव ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, और तुम कितने अकल वाले हो उन्हें पता थी। उन्हें सब पता था तुम कैसे स्वच्छंद होती हो, कैसे अपने मोह में उड़ती हो, उन्होंने कहीं कसर नहीं छोड़ी है। तो आइए, कथनचित हे उपाधि को जिनवाणी में विष भी कहा है और अमृत भी कहा है। अब ये समय साहब जी की मोक्ष अधिकार की गाथा आ गई। विष कुंभ है और अमृत कुंभ भी है। है। पाप करने वाले के लिए मंदिर पूजन पाठ व्रत उपवास, सॉरी करना, आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, जो स्थूल है आप पढ़ती हो, प्रतिक्रमण पाठ, आलोचना पाठ, प्रत्याख्यान पाठ, ये अमृत कुंभ है। लेकिन आप उसको करते करते पाप करते रहेंगे तो विष कुंभ है। दो बातें कह गई हैं, दो बातें कह गई। पापों से निकलने के लिए आप पुण्य करते हैं, वो अमृत कुंभ है। व्रत पूजा पाठ नियम से जो भी आप करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, बढ़िया बात है, अमृत है। लेकिन आप उसके साथ इसकी रक्षा करते तो विष है। देखो दृष्टांत देके समझाता हूँ। आपके पेट में गैस बन गई, बहुत तकलीफ है, तो आप डॉक्टर के पास गए, उसने गोली दी, आपने खाई और ठीक हो गई। लेकिन इस गोली खाने से आपने ये शिक्षा ली, ठूस ठूस के खाओ, गोली से बचाओ। जहर हो गया, ये जहर हो गया। पॉइंट समझ में? मैंने डॉक्टर ने कहा था आपको बेसन, तेल और ये प्रकृति ये आपको नुकसान करेगी, गैस बनेगी। तो अब आपको भजिया तो बहुत पसंद आया, मंगोड़ा, एक घान की जगह 4 धान खा गए। घान के लाए एक कढ़ैया में जितने बनत भाई घान के, घान काय का नाप है जी? हाँ, एक बार में जितने निकल आते कढ़ैया में, और तो उसको घान है। ये हलवाई का घान नहीं लेना है, घर का घान नहीं है, ये घर का घान है। अब 4 घान खा गए, और फिर वो ऐसे ठीक हो रहे, फिर गैस, फिर रात भर नहीं सो पाए, जल्दी जल्दी डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने फटाफट एक गोली दे दी, आराम मिल गया। इस बात की खुशी नहीं हुई कि आइंदा नहीं खाएंगे, इस बात की खुशी हो, चाह तो बहुत बढ़ क्या रही। हाथ पे घान पड़ गई। ऐसे ही गलती करने वालों के लिए सॉरी बोलना ठीक था, लेकिन सॉरी बोलने के लिए गलती करना विष है। बहुत बढ़िया। कल मैं पाप करे सॉरी बोल करके गलती करने के लिए सॉरी बोलना, गलती करने के लिए। जैसे एक बहू ने कभी सास से सॉरी नहीं बोला, तो उसने सोचा क्या करें, तो जानबूझ के एक लात मारी, और फिर कही सॉरी मम्मी। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, अच्छी रही, तुमने पहली बार सॉरी बोली। लेकिन ये नहीं मालूम था कि पहले कभी लात, अब तो अरे लात नहीं मारना ये अमृत है, लात लग गई तो सॉरी बोलना अमृत है। ऐसे ही शुद्धोपयोग अमृत है, यह परमामृत है। शुद्धोपयोग में रहना अमृत है। गलती हो जाए तो सॉरी बोलना अमृत है। लेकिन हम लोगों सही बताना, अब आप लोगों को पकड़ रहा हूं मैं, मान चलो आपके दादा दादी, मम्मी पापा, सास ससुर किसी ने नियम ले रखा है, तो अपन उनसे एक बात कह, देखो बाद में प्रायश्चित कर लीजिए। इसके लिए नियम जानना चाहिए। क्या कहते थे बोलो, एक काम करो दद्दा, खा ले, बाद में प्रायश्चित कर लीजिए। 11 रुपए की मंदिर में डाल दिए रिश्वत, भगवान भी खुश
उनको व्यापार चल रहा हो, 11 रुपये मिल जाए और तुम लोग सब माफ। जी समझ में आ गया कोई? मैंने जानबूझ करके नियम तोड़ना, क्यों क्यों प्रायश्चित है काय के लिए? ये लोग मेरे सामने बहुत घटना घट गई जो अभी तक ऐसी, तो बल प्रायश्चित विधान लिखो काय के लाए? लोगों ने मुझे पूछा प्रायश्चित विधान लिखा काय के लिए है, तो मैंने उत्तर नहीं दिया उनका। मैंने कहा इसका दृष्टांत सुना। घर में बरनौल रखी थी, बरनौल समझते हैं? बरनौल रखी थी, तो एक दिन हमने देखी कि बरनौल की एक्सपायरी हो रही बेचारी की। और 100 रुपया की ट्यूब बेकार चली जाएगी, बता। 100 रुपया की ट्यूब कोई सस्ती है बता? और अभी तक हमें जले नहीं, और आज आखिरी तो चीज जाके इसके बाद तो एक्सपायर हो जाएगी, फेंकने पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अपन कभी बता लो आज तक जले ही नहीं, तो ना गैस जो बिल्कुल गैस खोला, बढ़िया जलाया और फिर प्यार से पूरी बरनाल साफ करी, ठोक ठोक के। अब लोग भाग आए, कहा ये कहा हुआ? अरे कच्छ नहीं, वो बरनाल बेकार जा रही थी। आपके समझ में आ गया कुछ भी क्या कह रहा हूँ? अरे जिनवाणी में अतिचार, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण इसलिए नहीं लिखे थे, यदि कभी कदाचित पाप हो जाएंगे। मैंने कल भी कहा था पाप आप रोक नहीं सकते, और आज तो मैंने खुल के कहा 5 पाप करना अलाउड है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कम होता जाए, मैंने सब बताया आपको अभी। तो उसके लिए विष कुंभ और अमृत कुंभ है। अब समय सार जी आप समझ सकते हो, समय सार जी में शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण विष कुंभ कहा है, क्योंकि शुद्धि को विष कुंभ कहा है, शुद्धि को विष कुंभ कहा है, क्योंकि शुद्धोपयोग को अमृत कुंभ कहा है। यहाँ रमना अमृत कुंभ है, और इसको पुण्य को 2 बातें बोली हैं, विष भी कहा और अमृत भी कहा, हे भी कहा और उपाधि भी कहा। जनरली ध्यान से सुनना सभी लोग, आज क्षण में कह रहा हूँ, 1-2 पॉइंट समझ में आ गए ना तो आप मोक्ष में पक्के मिलोगे। मैं नहीं समझता इसमें किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। तकलीफ इस बात की होती है कि हम पुण्य, लोग एक बात कहते हैं, सुना होगा आपने भी सुना होगा, लोग एक बात कहते हैं, देखो भैया मंदिर जाने से क्या फायदा जब दिन भर पाप ही नहीं करो। पाप करो तो मंदिर चले जाओ, काहे कि कपड़ा मैले हो गए तो साबुन लगा लो। दृष्टांत क्या दे रहे हैं भाई? कपड़ा मैले हुए तो साबुन लगाओ। ऐसे दिन भर पाप करो, फिर मंदिर जाओ सुबह शाम तो धुल जाए। रॉन्ग। पोपा बाई नाराज न थी, गोदे कहते थे माँ तारी फूफी नहीं बैठी, फईवा बुआ तारी फईवा नहीं बैठी मोक्ष में, आजा भांजे भतीजे तेरा मोक्ष तो हम ही करा देगा। माने अनैतिकता नहीं चलेगी। तो ये अच्छी तरह समझना, गुरुदेव ने इनका बहुत सावधानी से उल्लेख किया है। गुरुदेव ने सारी जिंदगी इसे बर्दाश्त नहीं किया। सोहनगढ़ में नियम लेकर शिथिल होने वाले को ऐसे भगाया, उठ। मैंने तो सुनने बुरा लग रहा होगा, गुजराती में इसको उबो थई जा, गुरुदेव की टोन बता रहा हूँ, उबो थई जा मैंने खड़ा हो जा, निकड़ी जा, तमे समय सारजी सांभळवा लायक नहीं। एक व्यक्ति नहीं, गुरुदेव को गलती करने वाला व्यक्ति बिल्कुल मंजूर नहीं था। बिल्कुल उठा के भगा देते थे, भरी सभा में से उठा के भगाया। कोई जरा सी भी गलती नहीं कर सकता था गुरुदेव के साथ। मुंबई में रात को पीने के लिए पानी रख दिया, शाम को 7 बजे लोग आते थे चर्चा सुनने के लिए गुरुदेव से, तो पानी रख दिया केवल टंकी। गुरुदेव ने देखी आज सामाट है, कौन के लिए? अरे साहब वो दूर से 1-2 घंटे के सफर से आते ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, उन्होंने पानी रखा है। पानी रात्रि में। तो फिर वो बात चली, तो साहब हमें तो रात को खाना भी पड़ता है, आप तो पानी देख के डर रहे हो, हम कह रहे तो रात को खाना, तो हम क्या करें? बॉम्बे जैसी जगह 2-2, 3-3 घंटे का सफर करते हैं जब तक जॉब होती है। गुरुदेव ने एक ही बात कही, अपने पुण्य का भरोसा करो और अपने गांव चले जाओ, अपने गांव चले जाओ, यहाँ मत रहो। जहाँ हमें रात्रि भोजन करना पड़े वहाँ रत्न बरसते तो भी नहीं रहना। बहुत बढ़िया। ये गुरुदेव ने कहा है, सुन लेना प्रवचन में।
उसमें जो पद्मनंदी पंचमी शतिका के आधार से जो श्रावक धर्म प्रकाश में गुरुदेव के प्रवचन सुनो आप, निकल जाओ। उन्होंने समय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गाथा सुनाई गुरुदेव ने। उन्होंने कहा है जो रात्रि में भोजन करता है मैं समय सारजी सुनने लायक नहीं, तस्य देशना नास्ति। श्रावक नहीं है वो, यहाँ से चले जाओ, रूखी रोटी खा लेना, छाछ रोटी खा लेना, लेकिन अन्याय का व्यापार नहीं करना। आपको आज सच कहता हूँ, आज आर्ट ऑफ लिविंग भी पूरी की पूरी मिल रही है। बिल्कुल धंधे में नहीं पड़ना बेटे। मुझे पता है 1 करोड़ लोग उस दिशा में जाएंगे, तुम अकेले इस तरफ जाओगे। मुझे भी पता, मेरे साथ वाले सारे उसी दिशा में जा रहे थे पूरी। मैं देख रहा था कक्षा 6 से सब उस दिशा में जा रहे थे, मैं अपोजिट दिशा में जा रहा था। और इसके लिए मैं इस मंदिर का बहुत ऋणी हूँ। बाबूजी, युगल जी, अपने ज्ञानचंद जी, अपने जवाहरलाल जी, इन सब ने जो गंगा बहाई है यहाँ पर, जो अपने क्या नाम है बाबू भाई जी खूब पधारते थे यहाँ पे, हम ऋणी हैं आज उस चीज़ के। आज उनकी वजह से हमने करोड़ों के अंग्रेज तक फिलो तेरे हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी ध्यान रखना इन बातों से। अब आगे चलो घड़ी। इसका समाधान वो मंदिर से गलती करे तो मंदिर जाए, नहीं करे तो क्या? हाँ वो तो ये कह रहे वो बात रही। मंदिर इसलिए नहीं जाया जाता है, मंदिर हमेशा के लिए पाप छोड़ने के लिए जाया जाता है। अभी ज्यादा समय नहीं है। हमारे हर कार्यक्रम, मानो तुम शादी विवाह का अंतिम चांस दिया जाता है, बेटा अभी भी दर्शन करिए आप। पता कैसे बारात निकलने से पहले बच्चे को मंदिर ले जाती, बेटा अभी भी ये मौका है, देखो नेमीनाथ बन सकत हो तो। शादी भी हो गई तो फिर घर में घुसात नहीं है, शादी बात घर में नहीं घुसा सकत, मजबूरी है। तुम आ जाओ, बात अलग है, पहले जाओ मंदिर। मंदिर गए फिर भी नहीं समझ में आई। इसका प्रयोग मैंने श्रीपाल चरित में किया है। श्रीपाल चरित से संस्कार बताए पूरे शादी करने वाला संस्कार। अभी एक बहन पूछ रही थी, हमारे बेटे बाहर जाने वाले विदेश, उन्हें क्या प्रतिज्ञा देना है? तो मैंने श्रीपाल चरित पढ़ लो। जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने व्यापार करने के लिए गए थे 12 वर्ष, और जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है वही आज हर बच्चे को करने लायक, चाहे वो स्कूल जाए, हॉस्टल जाए, विदेश जाए, कहीं जाए। आप श्रीपाल चरित को पढ़ लीजिए। मैंने आपको उसमें कोई कहानी नहीं सुनाई है, वो कहानी के माध्यम से ही पूरे संदेश सुनाए जैन शासन की। चलिए ये हो गया, अब टाइम तो हो गया, जल्दी बोल। अच्छा, 4 से 14 गुण स्थान तक अपने आप होता है, वो सहज है। सहज है, हमें करना नहीं है इनको, हमें पुण्य को छोड़ना नहीं है। यदि आप शुद्धोपयोग में रहोगे तो पुण्य छूटेगा। पुण्य छोड़ने वाला पापी है और शुद्धोपयोग करने वाले का पुण्य छूटना पुरुषार्थ है। जल्दी बोल गई, कौन बोलेगा? पुण्य छोड़ने वाला महापापी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ लो भैया, बिल्कुल पुण्य छोड़ने वाला महापापी है। पुण्य क्रियाएं, पुण्य भाव, पुण्य चर्चाएं ये कभी नहीं छोड़ना। शुद्धोपयोग में चले जाओ, आत्मा में रम जाओ तो वे छूट जाएंगी। छूटना पुरुषार्थ है और छोड़ना महापाप है। क्या बोला? शुभोपयोग पुण्य भाव, छोड़ना महापाप है और छूटना महापुरुषार्थ। लोग छोड़ना सरल समझते हैं। अब हम मंदिर कहा जाए, मंदिर में तो जड़ प्रतिमाएं हैं, जड़ की क्रियाएं हैं, मंदिर में कहा रखो। इतने दिन तो हुए पूजा करत करत, भगवान तो कछु देते नहीं, हम तो मंगलवार चले जाते तो फायदा हो। और एक शनिचर के तो जाते वहाँ बहुत फायदा होता है। एक धागा घुमा यार बट वृक्ष पे, लेगा पड़ा थे वो घर के पीछे, लेगा पानी डाल यार, हो तो हो जाए फायदा, नहीं हुई तो नहीं हुई। वैसे जब से गए हैं फायदा हो रहा। क्या कहते समझ आ गया? तो अब ये सहज माने आप समझिए। अब एक काम करेंगे, अभी तेल भगावे से कोई फायदा नहीं, जिद्दू अपन होता करेंगे। तो फिर बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है। इतने आराम से अब तो दूध काढ़ो बाप, ये तो घी निकलेगा। ये नहीं बादाम छोड़ दें तो बेकार है। अच्छे से घोंटे अपन तो फिर ओम नमः शिवाय। अभी